आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज MX। हिंदू त्योहारों पर जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में मीट पर पाबंदी लगाई जाती है, यहां तक कि एक एक महीना गोश्त नहीं बिकता। वो अलग बात है कि जब सावन के बाद जैसे ही गोश्त पर से पाबंदी हटती है तो उसके बाद कई कई किलोमीटर लंबी लाइन गोश्त की दुकानों पर हिंदुओं की दिखाई देती है। अब इसी तरह से मुसलमानों ने यह मांग उठाई है कि जुम्मे के दिन 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल यानी ईद मिलादुन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और पूरी दुनिया में मुसलमान ईदुल मिलादुन नबी जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब बंदी की बात जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया और उसके बाद इस्लाम में इसको हराम करार दिया गया, तो ये मांग की जा रही है राजस्थान के कोटा में नमाज जुम्मा के बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और ये मांग की गई कि राजस्थान सरकार 5 तारीख को 5 सितंबर को जुम्मे के दिन ईदुल मिलादुन नबी के दिन शराब बिक्री पर पाबंदी लगाए। सिर्फ एक दिन की मांग की गई है कि एक दिन शराब बंद कर दी जाए, क्योंकि बार बार हिंदूवादी संगठनों के जरिए सावन का महीना हो या फिर कोई हिंदू त्योहार हो, उस पर खास तौर से कांवड़ियों का अभी आपने देखा था किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में गोश्त बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। दिल्ली में भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन सरकार को यह लगा कि अगर दिल्ली में बंद किया जाता है तो फिर पूरी दुनिया की एम्बेसीज यहां पर हैं और बड़ी संख्या में दुनिया में लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इनकी सरकार के इस कदम का गलत असर पड़ेगा और दुनिया में एक गलत मैसेज जाएगा कि किस तरह से खाने पीने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। इसलिए दिल्ली में इस बार जब बीजेपी सरकार आई है तो पहला ये सावन का महीना था। कई बार इस तरह की सुबगाहट हुई कि पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई दिल्ली सरकार और दिल्ली में गोश्त पर कोई पाबंदी नहीं लगी। ज़बीहा भी चलता रहा, बड़े का गोश्त हो या बकरे का या मुर्गे का या मछली, तमाम तरह के गोश्त जो है वो मिलते रहे। लेकिन अब इस मांग के बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या एक दिन के लिए इस पर शराब पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि 3 दिन ऐसे हैं देश में जिसमें शराब बिक्री बंद होती है, बैन किया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उसके अलावा 15 अगस्त और 26 जनवरी। इन 3 दिन शराब पर पाबंदी लगी होती है। तमाम मैखाने बंद होते हैं, तमाम बार्स बंद होते हैं और जो बिक्री के आउटलेट्स हैं जहां पर ये सेल होती है शराब, वो भी बंद रहती हैं। कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोटा के कि किस तरह से लोग मुसलमान सड़कों पर उतरे और शराब बंदी की बात कही गई एक दिन। कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। अब इस मामले पर थोड़ा आगे बढ़ते हुए AIMIM के जो प्रवक्ता हैं आसिम वकार, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने ये मांग की है कि जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में गोश्त बैन किया जाता है, बिल्कुल उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर इस पर पाबंदी लगाई जाए और इसको बंद किया जाए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करता हूं कि 5 सितंबर सन 2025 जुमे के दिन उत्तर प्रदेश में सभी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया जाए। 5 सितंबर सन 2025 जुमे के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि 5 सितंबर सन 2025 जुमे के दिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। हम सब मुसलमान पूरी दुनिया में नबी की पैदाइश का जश्न मनाते हैं, बाराफात मनाते हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूरे भारत में शराब की बिक्री को प्रतिबंध लगाया जाए और सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया जाए, क्योंकि महावीर जयंती पर
बौद्ध जयंती पर, महात्मा गांधी की पैदाइश के दिन गांधी जयंती पर सभी गोश्त की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया जाता है। 1 महीने तक सावन में जब कावड़िए निकलते हैं तो कावड़ियों के रूट पर कहीं भी किसी तरह की गोश्त की बिक्री तो बहुत दूर की बात है, मुसलमानों तक के नाम से अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उनको बंद किया जाता है। नवरात्रि में 9 दिन तक गोश्त की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो मुसलमानों के पैगंबर के खुशी के दिन पर, पैदाइश के दिन पर क्या उत्तर प्रदेश में या भारत में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? मैं अखिलेश जी से कह रहा हूं कि वो भी इस बात का वादा करें कि अगर अब की उनकी सरकार आती है तो वो शराब की दुकानें प्रतिबंधित करेंगे, बंद करेंगे 12 फात के दिन। मैं राहुल जी से गुजारिश करता हूं कि जहां जहां उनकी सरकारें हैं कांग्रेस की, वहां वहां 12 फात के दिन पूरे देश में जहां जहां उनकी सरकारें कांग्रेस की हैं वो आदेश जारी करें कि शराब की बिक्री प्रतिबंधित होगी 12 फात के दिन। मैं हेमंत सोरेन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने इलाके में बंद करें। मैं ममता बनर्जी से गुजारिश करता हूं कि बंगाल में 12 फात के दिन बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, शराब की बिक्री पर, शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस दिन बंद रखें। तो देखा आपने, आसिम वकार जो मजलिस के प्रवक्ता हैं और उसके साथ ही बड़ी संख्या में मुसलमान अब इसकी मांग पहले सोशल मीडिया पर की जाती थी और ख़ासतौर से उस वक्त की जाती थी जब गोश्त पर पाबंदी की बात आती थी, लेकिन अब मौका जब आया है ईद उल मिलादुन नबी का, पूरा देश के मुसलमान ईद उल मिलादुन नबी मनाते हैं और 5 तारीख को जुम्मे के दिन 12 वफ़ात है, 12 रबीउल अव्वल है, तो इस दिन लोग जो है ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर ये मांग कर रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। अब ये देखने वाली बात होगी क्या इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लिया जाता है राज्य सरकारों के ज़रिए या फिर महज इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है।